हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स लोग के लिए है। ठीक है, तुमको दिख ही रहा है बोर्ड पे सामने पोडियम पे टाइटल भी है सीएमए फाइनल कॉर्पोरेट लॉस पेपर 13 की रिवीजन स्ट्रैटेजी। हंसी इसलिए आ रही है बिकॉज अचानक से याद आ गया कि सीएमए इंस्टीट्यूट और सीए इंस्टीट्यूट के बीच में लड़ाई चलती रहती है। अभी तुम लोगों ने भी सुना होगा सबने नाम को लेके कि आईसीएआई, तो मैं तो आईसीएआई बोलूँगा। सीएमए इंस्टीट्यूट भी आईसीएआई है और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आईसीएआई है। खैर, कमिंग टू द सिलेबस पार्ट, इनफैक्ट सिलेबस की जहाँ तक बात है, सीएमए फाइनल का लॉ सिलेबस सीए फाइनल के लॉ सिलेबस से भी ज़्यादा होता है हमेशा। इट विल ऑलवेज बी मोर, मतलब सीए फाइनल का पूरा सिलेबस 2-3 चैप्टर छोड़ के प्लस और एक्स्ट्रा चैप्टर्स। तो सिलेबस में तो एक बात बोलना पड़ेगा कि तुम लोग का सिलेबस सीए से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आज मैं पूरा तुम्हारे साथ रिवीजन स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करूंगा धीरे धीरे। सीएमए के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ते हैं और बार बार उनका रिक्वेस्ट आया कि सीए फाइल वालों का तो बता दिया, हमारा भी बता दो अलग से। तो आज मैं बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में बताऊंगा। मैंने बहुत मेहनत करके तैयार किया है, तो एकदम ग्रेजुअली एक एक चीज़। सबसे बड़ा खुशखबरी तुम लोगों के लिए तो ये है कि यू हैव योर फर्स्ट पेपर लॉ। मतलब जब एग्जाम होता है ना, यू हैव 8 सब्जेक्ट्स, तो पहला पेपर तुम्हारा कौन सा है? पेपर 13 विच इज लॉ। तो पहला पेपर होने की वजह से तुम यू गेट एन एम्पल रिविजन टाइम बिफोर एग्जाम, वरना बाकी सब्जेक्ट में तो तुम्हारी अच्छी खासी वॉट लग जाती है। डेली डेली एग्जाम होते हैं तो यू डोंट हैव टाइम टू रिवाइज, पर लकीली इन माई सब्जेक्ट लॉ यू हैव सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज बिकॉज द फर्स्ट पेपर इटसेल्फ इज लॉ। तो तुम लास्ट के अपने 3-4 दिन आराम से लॉ पे खर्च कर सकते हो, और तुम्हारा लॉ का सिलेबस भी एकदम भयंकर बड़ा है माशाल्लाह। ठीक है, इधर देखो डिस्कस करते हैं। ये 3 पार्ट में बटा हुआ है तुम लोग का सिलेबस। सेक्शन ए में कंपनी लॉ है और आईबीसी कोड है। कंपनी लॉ पूरा 50 मार्क्स, आईबीसी कोड 10 मार्क्स। फिर उस तरफ सेक्शन बी है अदर कॉर्पोरेट लॉज, जिसके अंदर बेसिकली इकोनॉमिक टाइप के लॉज हैं, बैंकिंग सेक्टर के, स्टॉक मार्केट के एटसेट्रा, वो सब है पूरा। वो 25 मार्क का है तुम्हारा, दिख रहा है तुमको 25%। और लास्ट में तुम लोगों के है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज 15 मार्क का। ठीक है, तो अब तुम देखो इन तीनों वर्टिकल्स के अंदर ये सारे चैप्टर्स तुम्हारे सिलेबस में। जो तुम देख रहे हो एक अजीब चीज कि कुछ चैप्टर्स का नाम ब्लैक कलर में है, कुछ का रेड कलर में है। ऐसा क्यों? ब्लैक कलर वाले चैप्टर्स वो हैं जो सीए फाइनल के लॉ के साथ कॉमन है तुम लोगों का, और रेड कलर के वो चैप्टर्स हैं जो तुम्हारा अलग से है, जो एक्स्ट्रा है, जो सीए फाइनल में नहीं है। मेरी टोटल क्लासेस कितनी होती हैं देख लो इधर। मेरी टोटल 90 क्लासेस होती है। ओके, टोटल क्लासेस कितनी है? 90 है ना। कमाल। सीए फाइनल के लॉ के 72 लेक्चर्स होते हैं और तुम लोगों का 90 लेक्चर्स, उनसे 25% ज़्यादा। 63 क्लासेस तुमको सीए फाइनल के साथ करनी है। सीए फाइनल लॉ में 72 क्लास है, तुमको 72 नहीं करना है, तुमको 72 में से 63 क्लास करना है। ओके, फेमा का जो 4 क्लास यूट्यूब में डाला हुआ है ना, ईसीबी ओडीआई इंपोर्ट, वो तुमको नहीं करना है। यू पीपल डोंट हैव टू डू दैट। ऑल्सो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्ट इज नॉट देयर एंड आर्बिट्रेशन इज नॉट देयर। तो यू हैव 63 क्लासेस ऑफ सीए फाइनल लॉ एंड 27 एक्स्ट्रा क्लासेस जो मैं अलग से तुम लोग को लेता हूँ। उसकी एक अलग से बुक भी देता हूँ। एक बार बुक्स देना, तीनों बुक देना। जैसे सीए फाइनल लॉ के जो स्टूडेंट होते हैं उनको 2 बुक्स मिलती है, ये रही, काफ़ी भारी है। ठीक है, ये तुम लोग को भी मिलती है। इसके अलावा तुम लोग के लिए एक 3rd बुक भी एक्स्ट्रा होती है जो तुमको मिलती है। ठीक है, तो यह 3rd बुक, तो वो 3rd बुक में मैं वो रिमेनिंग 27 चैप्टर्स 27 क्लासेस में हम लोग कवर करते हैं, 90 क्लासेस। तुमको अगर जानना है कि सर एग्जैक्टली बताओ क्या शेड्यूल है, तो ये रहा शेड्यूल। ठीक है, ये रहा पूरा शेड्यूल डाला है मैंने, ये देख रहे हो। मैंने शेड्यूल का लिंक दे दिया है मेरे वेबसाइट में, तुम क्लिक करो, तुम्हारे को पूरा वो 90 क्लास का शेड्यूल खुल जाएगा। ठीक है ना। अब वापस आते हैं ऊपर। तो ये रहे तुम्हारे 3 वर्टिकल्स। ब्लैक क्लासेस, ब्लैक चैप्टर्स मतलब सीए फाइनल के साथ कॉमन, रेड मतलब अलग से। ठीक है, अब आज इस रिवीजन स्ट्रेटजी में मैं तुम लोग के साथ ये सब डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत धीरे धीरे डिस्कस करने, कोई गड़बड़ी नहीं है। सबसे पहले वेटेज। वेटेज अभी अभी तुम लोगों ने देखा 50% कंपनी लॉ, 10% आईबीसी कोड, 25% अदर कॉर्पोरेट लॉज जिसमें स्टॉक मार्केट और बैंकिंग सेक्टर के बहुत सारे लॉज आते हैं,
एंड लास्ट 15% में कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, क्लियर है? तो ये सीएमए के जितने भी एक्स्ट्रा पोर्शंस होते हैं ना जो तुम देख रहे हो, ये जितने डिटेल में मैं कवर करता हूँ एकदम पूरा एकदम भयंकर एकदम समझा के की चीज, यू विल नेवर फाइंड एनीवन जो कवर करे इतना। मैं सीएमए को आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब मैंने पढ़ाना चालू किया था तब 1 साल के अंदर ही आई स्टार्टेड सीएमए, और मैं सीएमए के बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाया करता था तब, बिजनेस स्ट्रैटेजी, एसपीएम, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, ऑडिट। अब वो सब मैंने छोड़ दिए बिकॉज टाइम नहीं है। तो ये सारे अलग से एक्स्ट्रा अपनी डिटेल में करते हैं। तुमको सैंपल भी देखना है, तुम जाके देख सकते हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पहला क्लास शायद यूट्यूब में डाला हुआ होगा, तुमको फर्क दिखेगा साफ। तो ये सब अपने करते हैं। और लास्ट में आज रिवीजन में तुम लोग के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है, वो गिफ्ट मेरी तरफ से नहीं है, वो ICAI की तरफ से गिफ्ट है तुम लोग के लिए। उन्होंने एक रिवीजन का बहुत अच्छा वर्कबुक भी बना रखा है, बताऊंगा मैं। ठीक है, कमिंग टू दिस वन, तो वेटेज आपको क्लियर है। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट ने चैप्टर वाइज वेटेज तो नहीं दिया है, ग्रुप वाइज वेटेज दे दिया, मतलब पूरा कंपनी लॉ 50 मार्क, IBC 10 मार्क, वैसे हर चैप्टर का अलग अलग इंडिविजुअल वेटेज नहीं है। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं एस्टिमेटेड टाइम फॉर रिवीजन। हर चैप्टर को रिवाइज करने में अप्रॉक्सिमेटली हाउ मच टाइम यू शुड स्पेंड। ओके, सीए फाइनल के स्टूडेंट्स का थोड़ा अलग है, तुम्हारा थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग बोलने का मेरा मतलब है यू हैव टू डू फास्ट रिविजन। तुम्हारे लिए क्या है कि तुम्हारा सिलेबस ज्यादा है ना, तो यू हैव टू डू फास्ट रिविजन। तो कई जगह पे जहां मैं सीए के स्टूडेंट को ज्यादा समय बोलूंगा, तुमको मैं कम समय बोलूंगा। तो हर चैप्टर के लिए ये देखो कॉलम दिख रहे हैं, 3 सेक्शंस है। सेक्शन ए चल रहा है अभी, देखो कंपनी लॉ एंड IBC पूरा 22 चैप्टर्स होंगे। देखो ये रहा 22 चैप्टर्स, रेड मतलब एक्स्ट्रा है। फिर सेक्शन बी है अदर कॉर्पोरेट लॉस, ये रहा, एंड सेक्शन सी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऐसे तो तुम देखो मैंने 2 चीजें बनाई हैं वहां पर, यू कैन सी दैट। एक है रिवीजन सीक्वेंस, कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए कौन सा बाद में, रिवीजन सीक्वेंस। एवरी स्टूडेंट सीएमए का खास तौर पे बेचारा प्लान बनाते हुए कंफ्यूज्ड है कि इतना बड़ा सिलेबस है सर, घुस जाएंगे अंदर तो खो जाएंगे, फिर माँ बाप ढूंढते रहेंगे कहाँ गए हम। तो मैं बता रहा हूँ इतना कोई टेंशन नहीं है, एकदम प्रॉपर एक रिवीजन सीक्वेंस बनाया है कि ये चैप्टर पहले पढ़ो ये बाद में बनो, सब लिखा है अच्छे से। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड नीचे तक मिल जाएगा तुमको। दूसरी चीज़ है ये रिवीजन टाइम। स्टडी प्लान अपने बनाते हैं ना तो उसमें बहुत दिक्कत होता है कि अपने को आइडिया तो होता नहीं, स्टूडेंट को तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं होता कि कौन से चैप्टर में कितना टाइम लगेगा। सोचते हैं कुछ, होता है कुछ। तो मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ इतना इतना टाइम आपको लगना चाहिए। हर चैप्टर का मैंने लिख के दिया है, ठीक है। तो ये देखो इधर बोर्ड पे जरा, सबसे पहले ये एस्टिमेटेड टाइम और सीक्वेंस, ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए है, इधर देख लो। फर्स्ट आपको कौन सा चैप्टर करना चाहिए, डायरेक्टर्स का 3rd चैप्टर, 6 आवर्स लगेंगे। देन आपको डायरेक्टर्स का मीटिंग करना चाहिए, 10 आवर्स लगेंगे, बड़ा चैप्टर है। और फिर डायरेक्टर्स का पहला चैप्टर जो कि इजी है, पर क्वेश्चन आंसर वगैरह लेके करोगे तो लंबा होता है, 8 आवर्स लग जाएगा। इस तरह से तुमको मूव करना चाहिए। तो पहले तो डायरेक्टर्स रिवाइज करना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू लीव दिस, अब इसको छोड़ो, अभी तुम नीचे आओ, जंप मारो अपने फेवरेट पोर्शन पे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपनी लॉ में डायरेक्टर्स कर लिया ना, तो एक रिदम में आ गया, अभी रुक जाओ। अब यू कम टू सेक्शन सी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को धो पोछ के अच्छे से करने का, 15% का आता है, एकदम डिटेल में करने का। ये 4 और 5 डू दिस। अब वापस से ऊपर चलेंगे अपने, हाँ अब IBC कोड, ये रहा। नाउ डू IBC कोड, 10% है वेटेज, बहुत ही जबरदस्त। करो इसको, 12 घंटा लगेगा पर लगाओ। IBC कोड करने से बहुत मजा आएगा। IBC कोड करने के तुरंत बाद करना चाहिए वाइंडिंग अप, क्योंकि ये रिलेटेड होता है, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब तुमने यहां तक तो कर लिया, वाइंडिंग अप कर लिया। वाइंडिंग अप हो जाने के बाद एक बार तो पैटर्न ब्रेक। अब 3 खुदरे चैप्टर्स जिससे अच्छा खासा आता है एग्जाम में, इन्वेस्टिगेशन, अमेलगमेशन, ऑपरेशन, डू दैट। 8, 9, 10 ये कर लो। इतना कर लिया मतलब कंपनी लॉ समझ लो तुम्हारा मतलब 60-70% हो गया, और IBC तो हो ही गया। अब एक बार इसको रोको, एंड यू कम टू दिस अदर कॉर्पोरेट लॉस। CMA के स्टूडेंट्स बड़े चिंतित रहते हैं इस अदर कॉर्पोरेट लॉस को लेके, तो ये भी बता देता हूं कि ये चैप्टर्स भी इतना डिटेल में अपने कवर करते हैं, कोई नहीं करता। 90 क्लास 3 घंटे की ऐसे ही नहीं होती। और तुम लोग जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे कि मैं क्लास में जरा सा भी हंसी मजाक वगैरह वो सब नहीं होता, पूरा काम का काम चलता है। मतलब हंसी मजाक होता है बट वो टॉपिक वाइज रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं अलग से कोई चुटकुले सुनाऊं या स्टैंड अप कॉमेडी करूं। तो 3 घंटे का 90 क्लास, तुम समझो कितना कंटेंट है शानदार। तो अब तुम इसमें आओ,
तुमको इसका एक चिंता सता रहा होगा तो इसमें आओ। अच्छा, इसमें क्या है, फ्यू चैप्टर्स आर वेरी हार्ड, फ्यू चैप्टर्स आर इजी। डू इजी। पहले कंपटीशन एक्ट करना, ठीक है। कंपटीशन एक्ट ना यूट्यूब में देख लेना, मेरा डाला हुआ है, बहुत जबरदस्त है। वो अति अमेंडेड है, मतलब वो मैंने डाला था 2-3 साल पहले, और 2-3 साल पहले भी मैंने उसमें जितना अमेंडमेंट डाला उतना तो अभी तक इंस्टीट्यूट की किताब में भी नहीं है। इतना अमेंडेड है वो, एकदम इतना अमेंडेड, और उसको करोगे मजा आ जाएगा। उसमें इतनी सारी स्टोरीज सुनाई है मैंने कॉम्पिटिशन एक्ट की, मजेदार है। उसके बाद फेमा करो। अच्छा, फेमा में तुम लोग की सॉरी फेमा में तुम लोग की इजी पोर्शन है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इंपोर्ट्स, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब नहीं है, वो वीडियोस नहीं है तुम्हारे। तुम्हारा फेमा का रेगुलर पोर्शन है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, तो मस्त है, इजी है, होएगा आराम से। देन यू डू बैंकिंग एक्ट, ये एक्स्ट्रा अलग से पढ़ाया है मैंने। बैंकिंग के बाद आप सरफेजी करो। अच्छा, ये 3 चैप्टर जो आप देखते हो ना, ये बैंकिंग, सरफेजी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये एक ही फ्लेवर के हैं, बिकॉज इसको आरबीआई गवर्न करता है, तो ये एक साथ करो। अब ये करने के बाद एक बार यहां पे रुक जाओ। तुमने देखो इतना कुछ कर लिया, यहां से 5 चैप्टर्स कर लिए ना, तो अब एक आ गया मन में कि हाँ मेरा ये वाला पोर्शन भी संभल गया है। ऊपर चलो वापस। अब ऊपर आके ये 3 चैप्टर पे ध्यान दो। डिविडेंड अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये 3 चैप्टर, डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिट, इसकी अलग से क्लासेस है ना, वो 27 के अंदर है, डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिट। इससे बहुत अच्छा पोर्शन आता है एग्जाम में, तो डू दिस वन। 16, 17, 18, ओके। ये हो जाने के बाद वेट, अब ऊपर तुम लोग देखोगे देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल चैप्टर्स। रजिस्टर्ड वैल्यूअर 2 पन्ने का चैप्टर है। स्ट्राइकिंग ऑफ, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, निधि, एनसीएलटी, स्पेशल कोर्ट, मिससेलेनियस, ये बहुत स्मॉल चैप्टर्स है, तो इनमें मैंने कोई ऑर्डर नहीं बनाया। ये सारे स्मॉल चैप्टर्स जब करोगे तो एक साथ खत्म कर देना, मिला के एक साथ खत्म कर देना। ये सबका मिला के एक ही सीक्वेंस नंबर है, 19th, सबका एक ही है, 19th सेम, ठीक है। तो अब देखो यहां तक करने के बाद क्या है, यू हैव डन 95% ऑफ कंपनी लॉ। अब आपका कंपनी लॉ में खाली बचा कौन सा है, ये लास्ट का चुन्नू मुन्नू 3 चैप्टर, ये एकदम लास्ट में करना, ये पहले करना ही मत। देखो इसका ऑर्डर नंबर क्या लिखा है मैंने, 27, 20, 29, ये एकदम लास्ट में, अभी छोड़ो इसको। अभी यू कम टू अदर कॉर्पोरेट लॉस, अभी ये पकड़ो, ठीक है। तो अब लाइन से स्टॉक मार्केट को अटैक कर दो, स्टॉक मार्केट को अटैक कर दो। ये पूरे स्टॉक मार्केट के चैप्टर्स हैं तुम्हारे, सिक्योरिटीज एक्ट, सेबी एक्ट, लिस्टिंग रेगुलेशन, ये पूरा स्टॉक मार्केट। अच्छा, ये 2 रेड कलर देख रहे हो, आईसीडीआर रेगुलेशन, ये मैं यूट्यूब में डालूंगा। ये पूरा अमेंडेड वर्जन जो इसका है ना, तुम लोग का अराउंड 10 पेजेस का है, अमेंडेड पूरा इंस्टीट्यूट ने डाला है, मतलब ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट से डाला है सप्लीमेंट्री, वो मैं पढ़ाऊंगा अमेंडमेंट, ठीक है, डोंट वरी। फिर इनसाइडर ट्रेडिंग, ये मेरा एक्स्ट्रा क्लास में डाला हुआ ऑलरेडी। तो ये 5 है स्टॉक मार्केट के, डू दिस। और फिर नीचे बचा इंश्योरेंस सेक्टर का जो 2 चैप्टर्स है, इंश्योरेंस एक्ट, एड एक्ट, डू दैट। तो इससे तुम्हारा अदर कॉर्पोरेट लॉ पूरा खत्म, सेक्शन बी फुल खत्म, सेक्शन सी तो पहले ही खत्म कर चुके थे अपने। अब सेक्शन ए में खाली 3 चुन्नू मुन्नू चैप्टर्स है, ये वाले डू दिस। पहले ये फॉर्मेशन कन्वर्जन जो है ये इंटर का पोर्शन है, ठीक है। ये तुमने इंटर में जो भी पढ़ा होगा, जैसे पढ़ा होगा वहीं से उठा के पढ़ना। ये इंटर का पूरा पोर्शन है, कंपनी फॉर्मेशन कन्वर्जन, तुम लोग के फाउंडेशन से लेके फाइनल तक वो लोग डालते रहते हैं, ठीक है। तो ये तुम अपने आप प्रिपेयर करना, जो भी तुम्हारे पास नोट्स वगैरह हैं, ठीक है। ये मैंने बुक में भी इंक्लूड नहीं किया और इस पर क्लासेस भी नहीं है, क्योंकि बेसिक है ये, कंपनी इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। और तुमको अगर जानना ही है कि सर इनकॉर्पोरेशन थोड़ा सा याद दिला दो, तो सुनो, इनकॉर्पोरेशन पे मैंने इनकॉर्पोरेशन पे एक वीडियो, एक पूरा 2.5 घंटे का वीडियो डाल रखा है, वो इंटर के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो तुम देख सकते हो, उससे तुम्हारा पूरा रिकैप हो जाएगा। तुमको मेमोरेंडम और आर्टिकल्स भी देखने का मन है, उसका भी 2 क्लास डाला हुआ है यूट्यूब में, वहां से देख सकते हो, ओके। तो अब डिपॉजिट्स और लास्ट में प्रोड्यूसर कंपनी, ये फटाफट कर लेना थोड़ा सा। तो ये है तुम लोग का रिविजन का सीक्वेंस एंड पर चैप्टर कितना टाइम लगेगा, ओके। अब कुछ रिविजन टिप्स देना है और अमेंडमेंट्स देखते हैं, आओ। ये रहा, ये देखो, ये 4 पेजेस का नोट्स है ना, ये मैं पूरा डाल दूंगा वेबसाइट पर, नीचे लिंक दे दूंगा वीडियो में ही, तो डाउनलोड करके अपने पास ही रख लेना सजा के। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, सबसे पहले तो तुम लोग का जो टोटल टाइम आ रहा है ना, वो रफली 109 घंटे का कुछ आ रहा है, मतलब 110 घंटा मान के चलो। तो तुमको 3 घंटा डेली करना है, ठीक है। लास्ट 3 मंथ्स का ये पोर्शन चल रहा है। दिसंबर में तुम्हारा एग्जाम है, योर एग्जाम यू नो ऑलरेडी हैज बीन कैंसल्ड, सितंबर एग्जाम हैज बीन कैंसल्ड एंड इट इज नाउ मर्ज्ड विद दिसंबर।
तो 3 घंटे का डेली सेशन लगाओ, 37 डेज फुल खत्म, एकदम मस्त। लॉ में इतना जोरदार कमांड आ जाएगा, पहला पेपर शानदार देके आओगे एग्जाम में, बाकी पेपर्स पे भी उसका कॉन्फिडेंस छा जाएगा। बिफोर एग्जाम एज आई सेड यू पीपल आर वेरी लकी, पहला पेपर लॉ, तो रिवीजन में अच्छा खासा टाइम मिलता है, डिवोट करना 3 से 5 दिन पूरा। सेक्शन नंबर्स को लेके बहुत सवाल आते हैं, यू पीपल हैव टू मच लॉ, मतलब एलएलबी वाले भी इतना नहीं पढ़ते होंगे जितना तुम्हारे सिलेबस में लॉ है, मजाक कर रहा हूं पर फिर भी। तो सेक्शन नंबर ना खाली जो इंपॉर्टेंट मैंने मार्क करा है वो पढ़ने का लोड लेना, सब मत लेना। लैंग्वेज अपना लैंग्वेज बिल्कुल चलेगा। अब बोला था ना आईसीएआई ने गिफ्ट दिया है तुम लोग को, 110 पन्ने का एक वर्कबुक है तुम लोग का, 110 पन्ने का सॉल्व्ड वर्कबुक ऑफ पेपर 13 सीएमए लॉ, ठीक है। तो ये आईसीएआई ने बनाया है, इसका लिंक मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं, वेबसाइट पे डाला हुआ है, क्लिक करोगे आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा शानदार गिफ्ट है इंस्टीट्यूट का तुम लोग की तरफ, तुम लोग को 110 पन्ने का, प्लीज डू दैट, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आता है, सर हमको अलग से क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, सीएमए कहाँ से पढ़े कहाँ से पढ़े, ये रहा वर्कबुक, यहाँ से पढ़ सकते हो। अमेंडमेंट्स, देखो बोर्ड मीटिंग में जो अमेंडमेंट थे डाल चुका हूँ, फर्दर अमेंडमेंट्स जैसे से आते जाएंगे मैं यूट्यूब में पुट करता रहूँगा। और आईसीडीआर रेगुलेशन का तो तुम लोग को बताया ना मैंने, उसका तो मैं नया लेक्चर लेके तुम लोग के लिए पुट कर दूंगा, ठीक है। रिवीजन, इंपॉर्टेंट रिवीजन चैप्टर जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा, कुछ डाला हुआ है, कुछ और डालते जाएंगे धीरे धीरे, तुम टच में बने रहो मेरे साथ, मैं पुट करता रहूँगा एक्स्ट्रा, ठीक है। सीएमए स्टूडेंट्स को मैं बहुत लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूँ, इनफैक्ट जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था 2012 में, तो एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा था मुझे गिव अप करना पड़ेगा, सीएमए के भरोसे ही आई कुड सस्टेन, बिकॉज सीएमए स्टूडेंट्स को इतना पसंद आया था कि दे स्टक टू मी, दे चिपक गए थे मेरे से, और उनकी वजह से मेरी गाड़ी चलती रही, मैं यहाँ तक आज पहुँच नहीं पाता अगर सीएमए का सपोर्ट नहीं होता तो सीएमए को मैं बहुत अच्छे तरह से काफ़ी लंबे टाइम से जानता हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ सीएमए के स्टूडेंट्स को, अलग अलग सब्जेक्ट्स भी। अब खैर मैं लॉ ही पढ़ाता हूँ, I don't I have started teaching taxation also, but that's another story, we'll talk about that later, ठीक है। तो this was the revision strategy for you, I hope ये काफ़ी helpful रहेगा। बहुत सारे CMA स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने लोग पूरा आज क्लियर करके तुमको समझा दिया है। थोड़ा बहुत तुम फ्लेक्सिबल रखना, दाएं बाएं तो होगा, थोड़ा चेंज कर सकते हो जैसा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, पर मोर और लेस ये पैटर्न एकदम फॉलो करना, एकदम अच्छा नंबर आएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।